डाबर इंडिया शुरुआत हुई 1884 में और आज कंपनी को 141 साल हो चुके हैं। कंपनी 120 देशों में अपने प्रोडक्ट को सेल करती है और 25% जो रेवेन्यू है कंपनी को आउट ऑफ इंडिया से आता है। 250 से ज्यादा प्रोडक्ट्स कंपनी अपने पोर्टफोलियो में ओन करती है। आज कंपनी की वैल्यूएशन देखें तो 93,000 करोड़ है। कंपनी ने लास्ट 6 महीने में -17%, लास्ट 1 साल में -5.9% और लास्ट 2 साल में -4.9% का रिटर्न दिया है। मतलब हम लोग देखें तो लास्ट 2 साल में जिन्होंने भी इन्वेस्टमेंट किया डाबर इंडिया में, आज तक वो नेगेटिव रिटर्न ले रहा है। अब क्यों हो रहा है ऐसा, प्राइस कब ऊपर जाएगी, सब कुछ हम लोग समझेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मैं अजीत सिंह स्वागत करता हूं आपके चैनल ठाकुर कैपिटल में। मैं हूं स्टॉक मार्केट में 2008 से और 4 साल से मैं फुल टाइम ट्रेडिंग करता हूं और ज्यादा जानकारी के लिए आप ठाकुरकैपिटल.com विजिट कर सकते हैं। डाबर इंडिया लिमिटेड एफएमसीजी की एक 4th लार्जेस्ट कंपनी है भारत में, और अगर हम लोग वर्ल्ड वाइड देखें तो वर्ल्ड की भी सबसे बड़ी कंपनी में एक आती है। आयुर्वेदिक और नेचुरल हेल्थ केयर कंपनीज के पोर्टफोलियो में 250 से ज्यादा अपने हर्बल और आयुर्वेदिक प्रोडक्ट से सेल करती है अक्रॉस द वर्ल्ड। अब थोड़ा सा देखें तो 120 देशों में अपने प्रोडक्ट को सेल करती है। उसमें से मिडिल ईस्ट, सार्क कंट्रीज, अफ्रीका, यूरोप, यूएसए, रशिया, यहां सब है। अगर हम लोग 2024 के रेवेन्यू की बात करें तो 25% का जो रेवेन्यू है कंपनी को इन सब कंट्रीज से आया हुआ है। डाबर इंडिया की शुरुआत 1884 में हुई। डॉक्टर एस.के. वर्मा जी ने इसकी शुरुआत की बंगाल में, जो एक फिजिशियन थे। 1900 से लेकर 1950 तक कंपनी ने अपने बिजनेस को ग्रो किया। वो डिस्ट्रीब्यूट करती थी मेडिसिन कमर्शियली। 1919 में कंपनी ने अपनी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स डाला गारही और कलकत्ता के नजदीक में। 1940 में कंपनी ने सबसे बेस्ट जो प्रोडक्ट है अपना लॉन्च किया, जो था डाबर च्यवनप्राश, और आज तक वो हर एक घरों में देखने के लिए हमको मिलता है। उसके बाद देखें तो कॉर्पोरेट एंट्री हुई कंपनी की 1950 से लेकर 1980 के बीच में। 1956 में कंपनी रजिस्टर्ड हुई और 1980 में एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनी। 1990 तक कंपनी एक मॉडर्न कंपनी बन चुकी थी, प्रोफेशनल कंपनी बन चुकी थी, और 1994 में कंपनी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट हो गई। और जब तक कंपनी लिस्टिंग में आई तब कंपनी कंज्यूमर गुड सर्विसेज, हेयर ऑयल, ओरल केयर, हेल्थ केयर, ये सब प्रोडक्ट बेचती थी। फिर कंपनी ने पैकेज फूड्स में भी एंट्री की, जैसे रियल ब्रांड कंपनी ओन करती है, डाबर ओन करती है, और एक मार्केट लीडर सेगमेंट बनी। कंपनी ने ग्लोबल एक्सपेंशन भी किया और ग्लोबल कंपनी एक्विजिशन भी किया। हम लोग आगे समझेंगे कौन कौन सी कंपनी को एक्वायर किया। कंपनी का जो मेन फुटप्रिंट है ग्लोबली देखें तो मिडिल ईस्ट, अफ्रीका और साउथ एशिया में है। कंपनी ने 2008 में फेमा केयर फार्मा को एक्वायर किया। 2010 में होबीब कॉस्मेटिक को एक्वायर किया, जिससे उन्होंने इंटरनेशनल मार्केट में अपनी जगह बनाई। कंपनी ने 2008 में नमस्ते लैबोरेटरी को भी एक्वायर किया, जो नेचुरल केयर ग्रो कर रही थी एज यूएसए में, और वहां पे भी अपने पैर जमाए। डाबर अपने पोर्टफोलियो में 250 से ज्यादा हर्बल और आयुर्वेदिक प्रोडक्ट ओन करता है। हमने बात की डाबर इंडिया का जो प्रेजेंस है आज 120 कंट्री से भी ज्यादा कंट्री में है, और 80 लाख रिटेल आउटलेट पे ग्लोबली आज डाबर इंडिया के जो प्रोडक्ट्स हैं वो अवेलेबल है। कंपनी मेंटेन और फोकस करती है स्टेबिलिटी पे, इको फ्रेंडली पैकेजिंग पे, ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस पे। अब नोटेबल ब्रांड हम लोग देखें तो हेल्थ केयर में डाबर च्यवनप्राश, डाबर हनी, डाबर ग्लूकॉन डी। पर्सनल केयर में डाबर आंवला, डाबर रेड टूथपेस्ट, वाटिका। फूड में रियल जूस, होममेड। हम लोग देखेंगे कि आगे कौन कौन से पर्टिकुलर सेगमेंट में डाबर इंडिया मार्केट लीडर है और वो जो इंडस्ट्री है वो कितने परसेंट से ग्रो हो रही है। तो हम लोग देखें तो च्यवनप्राश सेगमेंट में कंपनी का 60% का मार्केट शेयर है, और ये जो आज जो उसका वॉल्यूम है इंडिया में वो है 700 करोड़ का, और ये जो इंडस्ट्री है वो 9% सीआर से ग्रो हो रही है। हनी की बात करें तो हनी में डाबर इंडिया का मार्केट शेयर है 54% का है अप्रॉक्स। अगर 100 हनी बिकते हैं तो 54 हनी डाबर इंडिया के बिकते हैं। और यहाँ पे देखें तो 2024 से लेकर 2032 तक ये जो इंडस्ट्री है हनी की, वो 7.5% सीआर से बढ़ती रहेगी। आज जो इसका वॉल्यूम है वो है 3,800 करोड़, और 2032 तक ये बढ़ के हो जाएगा 5,390 करोड़। तो इसका फायदा सबसे ज्यादा डाबर इंडिया को देखने के लिए मिलेगा। देखें तो डाबर होल्ड करता है 62% मार्केट शेयर हेल्थ केयर एंड सप्लीमेंट सेगमेंट में। पर्टिकुलर एक मतलब ओवरऑल देखें तो जो च्यवनप्राश प्रोडक्ट है वो इसके अंदर मेन कोर प्रोडक्ट है। अब बात करते हैं और एक सेगमेंट की, जो है ओरल केयर। अब टूथपेस्ट में कंपनी 2013 में जो मार्केट शेयर था वो था 12.5%। 2020 में ये बढ़ के हो गया 16.40%। मतलब कंपनी ने 3.9% का जंप रहा लास्ट 4 सालों में। और यहां पे देखें तो पतंजलि के पास आज नेचुरल केयर में 35% का मार्केट शेयर है, और ये जो इंडस्ट्री है वो 30% सीआर से बढ़ रही है। मतलब हम लोग देखें तो जो पहले टूथपेस्ट सेगमेंट था उसमें सिर्फ फैमिली करके सेगमेंट था, मगर पतंजलि के आने के बाद एक नेचुरल्स भी सेगमेंट क्रिएट हुआ, और जो नेचुरल सेगमेंट है उसमें जो मार्केट प्लेयर है सिर्फ 2 मेजर प्लेयर है, एक पतंजलि और एक डाबर। और ये जो पर्टिकुलर सेगमेंट है नेचुरल का, ये 30% सीआर से बढ़ रहा है।
तो आने वाले समय में डाबर को भी यहाँ पे बहुत बढ़िया बेनिफिट मिलेगा जैसे जैसे ये सेगमेंट बढ़ेगा। और आज भी पूरी इंडिया में आज भी सिर्फ 72% लोग हैं जो मॉर्निंग में ब्रश करते हैं, बाकी लोग आज भी हैं जो ब्रश नहीं करते। तो यहाँ पे एक पेनिट्रेशन बाकी है रूरल एरियाज में, और यहाँ से भी एक बढ़िया रेवेन्यू डाबर को देखने मिलेगा आने वाले समय में। फ्रूट्स एंड जूस ब्रांड जैसे रियल, एक्टिव, डाबर लीडर, जूस फ्रूट्स सेगमेंट, ये सब सेगमेंट में कंपनी का 61 का मार्केट शेयर है। और ये जो सेगमेंट है 2024 से 2032 तक 12.4% सीजीआर से बढ़ती रहेगी। मतलब यहाँ पे भी कंपनी जो जो सेगमेंट में काम करती है और जो जो सेगमेंट में मार्केट लीडर है वहाँ पे हमको एक बढ़िया ग्रोथ देखने के लिए मिलती है आने वाले समय में। अब हमको लास्ट 2 साल में कंपनी के शेयर प्राइस में क्यों फॉल देखने मिल रहा है, हम लोग देखें। अगर अब तक आप वीडियो में बने हुए हैं तो जरूर इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने फ्रेंड और के साथ कि वैल्यूएबल नॉलेज उन तक भी पहुंच सके। और अगर डाबर इंडिया में अगर आप भी इन्वेस्टेड है तो अभी कमेंट करें कि आपको क्या लगता है कि शेयर प्राइस कहां जा सकती है। तो क्वार्टर 3 में 2025 के कंपनी ने रिपोर्ट किया सिंगल डिजिट सेल्स ग्रोथ, और जिसका इंपैक्ट हमको शेयर प्राइस पे देखने मिलता है। यहां पे देखें तो हेल्थ केयर में जो डिमांड है वो कम हुई है, बेवरेजेस जो सेगमेंट है उसमें डिमांड कम हुई है। उसके बाद देखें तो मिडल सिंगल डिजिट रेवेन्यू ग्रोथ हुआ, डिक्लाइन हुआ है। ऐसा पहली बार हुआ 4 सालों में डाबर इंडिया के प्रोडक्ट में कि जो सेल्स है वो डिक्लाइन हुआ, जिसके वजह से हमको देखें तो डाबर इंडिया के शेयर प्राइस में हमको फॉल देखने मिला। अब कुछ चीजें पॉजिटिव क्या है ये भी समझते हैं हम लोग। अब देखिए तो एक प्रोजेक्शन है कि डाबर इंडिया आने वाले 3 साल में जो कंपनी का जो अर्निंग है वो 12.5% और जो रेवेन्यू है 8.8% से बढ़ेगी, और जो एनुअल जो CAGR ग्रोथ है वो 11% से रहेगा आने वाले 3 साल में यहां से कंपनी की। ऐसा एक प्रोजेक्शन है, ऐसा एक एस्टिमेट है। अब क्या क्या चैलेंजेस है जो डाबर इंडिया फेस कर रहा है वो समझते हैं। जो रूरल डिमांड है वो स्लो ही है। इशू क्या है, इशू अगर हम लोग देखें तो एक इन्फ्लेशन का प्रेशर है और इकोनॉमी अनस्टेबिलिटी का एक प्रेशर है। इंपैक्ट क्या हो रहा है, डिक्लाइन हुआ है रूरल डिमांड में, जो स्पेंडिंग पावर है रूरल्स की वो कम हुई है। और वहां पे देखें तो हेल्थ केयर और सप्लीमेंट सेगमेंट में इसका हमको एक इफेक्ट देखने मिल रहा है जो कि हमको डाबर इंडिया के प्रोडक्ट्स में हमको देखने मिल रहा है। राइजिंग इनपुट कॉस्ट, अब देखें यहाँ पर जो मटेरियल कॉस्ट है वो बढ़ी है, हनी की, हर्बल की, पैकेजिंग्स और मटेरियल्स की, जिसकी वजह से मार्जिन पे हमको प्रेशर देखने मिल रहा है कंपनी के। कॉम्पिटिटिव इंसेंटिव, अब देखें तो डाबर फेस कर रहा है कॉम्पिटिटिव मल्टीपल इंसेंटिव, जहां पे हिंदुस्तान यूनिलीवर, प्रॉक्टर एंड गैम्बल, ये भी जो प्लेयर है वो एक टफ कंपटीशन दे रहे हैं आज डाबर इंडिया को। तो देखिए तो गवर्नमेंट भी रेगुलेटरी अपनी चेंज करती रहती है, उसकी वजह से भी डाबर इंडिया को यहाँ पे थोड़ा सा सेटबैक लगा है। अब यहाँ पे देखें तो 5वां सेगमेंट है शिफ्टिंग कंज्यूमर प्रेफरेंस। कंज्यूमर मूव कर रहे हैं और बेहतर प्रोडक्ट के लिए, और वो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, हाई ऑर्गेनिक प्रोडक्ट की तरफ, और उसका भी एक सेटबैक हमको डाबर इंडिया के शेयर प्राइस में देखने के लिए मिल रहा है। 6वां सेगमेंट है ओवर डिपेंडेंसी ऑफ ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स। आज भी डाबर इंडिया जो 1940 में उन्होंने जो च्यवनप्राश को इंट्रोड्यूस किया था, आज भी वो उससे ही रेवेन्यू कमाने की कोशिश कर रही है और हनी प्रोडक्ट से कमाने की कोशिश कर रही है, जिसका इंपैक्ट हमको आने वाले टाइम में डाबर इंडिया के शेयर प्राइस पे भी देखने मिल रहा है। देखिए तो सप्लाई चेन डिस्टर्बेंस, ग्लोबल और डोमेस्टिक सप्लाई चेन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है जियोपॉलिटिकल इशू की वजह से इफेक्ट हुआ था। अर्बन मार्केट पेनिट्रेशन, डाबर इंडिया का जो ज्यादा करके रेवेन्यू है वो रूरल इंडिया से आता है, और जैसे जैसे पेनिट्रेशन बढ़ रहा है अर्बन एरिया की तरफ, तो यहाँ पे देखें तो डाबर इंडिया को इसका इंपैक्ट देखने के लिए मिल रहा है। डाबर इंडिया आज भी जो ओल्ड प्रैक्टिस है वही कर रहा है, वो तेजी से टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से हमको उनके रेवेन्यू में एक फॉल देखने मिल रहा है, और मार्केट शेयर भी वो लूज करते हुए दिख रहे हैं। जो कॉम्पिटिटर है वो उनके मार्केट शेयर ओन करता हुआ जा रहा है। 10वां है एनवायरमेंटल प्रेशर, जिस तरह से एनवायरमेंट के लिए लोगों का एक चिंता बढ़ रही है। मैन्युफैक्चरिंग और पैकेजिंग में एक प्रेशर देखने मिल रहा है डाबर इंडिया को यहाँ पे, और उनके ऊपर प्रेशर है कि वो इको फ्रेंडली ऑपरेशंस बनाए, जिसकी वजह से कॉस्ट बढ़ रही है। अब ये सब उन्होंने देखा कि क्या क्या चीजें अगेंस्ट में चल रही है डाबर इंडिया के फिलहाल। अब क्या क्या अच्छी चीजें हैं ये भी देखते हैं कि क्या क्या जो डिमांड ड्राइव करती हैं डाबर इंडिया को। इंक्रीज हेल्थ केयर एंड वेलनेस अवेयरनेस, लोगों में हेल्थ केयर और वेलनेस के लिए अवेयरनेस बढ़ा हुआ है, और लोग ज़्यादा करके अपनी इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए च्यवनप्राश, हनी, ये सब चीज़ें यूज़ कर रहे हैं। राइजिंग अर्बनाइजेशन और लाइफ चेंजेस, देखिए तो ये कैटेगरी में कंपनी अपने प्रोडक्ट को ऐड कर रही है। जैसे रियल फूड जूस में कंपनी आज देखें तो जो रियल जूस है वो कंपनी का एक पर्सनल केयर प्रोडक्ट है, और यहाँ पे हमको एक डिमांड है जो इंक्रीज होते हुए दिख रही है। एक्सपांशन इन रूरल मार्केट में डाबर इंडिया तेजी से अपने पैर फैला रहा है। देखें तो वो आल्मा हेयर ऑयल रहे, टूथपेस्ट रहे, लो कॉस्ट
सप्लीमेंट रहे, ये सब चीज़ें वो रूरल एरिया तक पहुंचा रहा है जिस सप्लाई चेन के साथ। और एक अच्छा पहले से उनका एक अच्छा ब्रांड वैल्यू है जिसकी वजह से उनके प्रोडक्ट्स रूरल इंडिया में इजीली बिक रहे हैं। और कौन सी चीज़ें हैं जो डिमांड इंक्रीज कर रही हैं? उन्होंने अपने पैकेजिंग को शिफ्ट किया है एज पर मार्केट डिमांड के हिसाब से, अडॉप्ट किया है नए हाइजीनिक और क्वालिटी पैकेजिंग। सीजनल प्रोडक्ट की बात करें तो यहां पे देखो तो हाई सेल्स हमको देखने मिलता है। सीजनल मतलब देखें तो विंटर में च्यवनप्राश, फेस्टिवल में फ्रूट्स, ये सब की डिमांड है वो स्पाइक हो जाती है, जिसका बेनिफिट डाबर इंडिया को देखने के लिए मिलता है। कंपनी देख रही है, फोकस कर रही है यूथ एंड प्रीमियम सेगमेंट पे। तो देखिए तो कंपनी यहाँ पे जो पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स है उसको अच्छी तरह से सेल कर रही है। और यहाँ पे देखें तो वाटिका शैम्पू, फेस केयर प्रोडक्ट्स, ये सब अच्छी तरह से मार्केट कर रही है। अभी जैसे जैसे लोगों की डिस्पोजेबल इनकम बढ़ रही है, लोग आयुर्वेदिक और हर्बल प्रोडक्ट की तरफ बढ़ रहे हैं और इसका फायदा डाबर इंडिया को देखने के लिए मिल रहा है। मगर जो अभी नहीं मिल रहा है, मगर आने वाले समय में हमको डाबर इंडिया के सेल्स में हमको ग्रोथ देखने के लिए मिलेगी। देखें तो और एक है जो डिमांड ड्राइव कर रही है, वो है स्ट्रॉन्ग ब्रांड लॉयल्टी। एक डाबर इंडिया 141 साल से है इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में, और यहाँ पे देखें तो उन्होंने एक बढ़िया लॉयल्टी जनरेट की है, बढ़िया क्वालिटी उन्होंने प्रोवाइड की है, और इसकी वजह से एक लॉयल्टी है प्रोडक्ट के लिए लोगों के मन में, और इसकी वजह से रिपीट कस्टमर आते हैं और जिनका परचेस है वो रिपीट होता है सेम कस्टमर से। इनोवेशन और प्रोडक्ट्स की बात करें तो कंपनी हर साल कुछ ना कुछ नए प्रोडक्ट पोर्टफोलियो अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर रही है, जिसकी वजह से जैसे ऑर्गेनिक फूड हो गया, बेबी केयर हो गया, स्पेशलाइजेशन इन हेल्थ केयर हो गया, जिसकी वजह से भी एक डिमांड बढ़ी है। अब देखते हैं कंपनी को रेवेन्यू कहाँ से आता है, कितने परसेंट कौन से सेगमेंट से आता है, हर चीज हम समझेंगे। अब देखते हैं तो होम केयर एंड पर्सनल केयर से 48.61 का रेवेन्यू आता है, जिसमें ओरल केयर, हेयर ऑयल, शैम्पू, होम केयर, स्किन केयर, ये सब है। हेल्थ केयर से 31.41 का रेवेन्यू आता है, जिसमें हेल्थ सप्लीमेंट, ओटीसी, एथिकल्स, ये सब है। फूड एंड बेवरेजेस से 21 का रेवेन्यू आता है। अब फूड एंड बेवरेजेस में 51% का जो ओनर है बादशाह मसाले में, अब डाबर इंडिया है। 2023 में उन्होंने एक्वायर किया बादशाह मसाला को, और बादशाह मसाला का जो सेल है वो गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना में 588 करोड़ का है। अब कंपनी के पास 400 से ज्यादा प्रोडक्ट है 21 कैटेगरी में, और 1000 से ज्यादा स्टॉक कीपिंग यूनिट्स हैं इंटरनेशनल फुटप्रिंट पे। हमने बात की कि डाबर इंडिया 120 कंट्री में अपने प्रोडक्ट को सेल करती है। हमने ऊपर बात की कि 25% का जो रेवेन्यू है कंपनी को आउट ऑफ इंडिया से आता है। अब ये 25% का रेवेन्यू कहां से आता है वो देखते हैं। तो ये 25% में एशियन कंट्री से 22%, अमेरिका से 16%, यूरोप से 12%, अफ्रीका से 24% और मिडिल ईस्ट से 26%। मतलब हमने ये देखा कि 100 रुपए में 75 रुपए आता है भारत से, और 25 रुपए आता है इन कंट्रीज से। 25 रुपए का कितना परसेंट आता है। अब मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स की बात करें तो कंपनी के पास 14 मैन्युफैक्चरिंग लोकेशंस है और 8 मैन्युफैक्चरिंग लोकेटेड है यूएई में, इजिप्ट में, टर्की में, नाइजीरिया में, साउथ अफ्रीका में, नेपाल में, बांग्लादेश में, श्रीलंका में। डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की बात करें तो कंपनी का बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है। आज कंपनी का 7.7 मिलियन रिटेल आउटलेट है। देखें तो थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग भी करती है कंपनी, और यहां पे देखें तो 77 लाख रिटेल आउटलेट है कंपनी के पास। कंपनी ने रिसेंटली 14 नए मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स अपने ऐड किए हैं अपने पोर्टफोलियो में। आर&डी की बात करें तो कंपनी ने 1919 से आर&डी स्टार्ट की, और यहां पे देखें तो आर&डी के लिए कंपनी ने 100 से ज्यादा साइंटिस्ट रखे हुए हैं। कंपनी ने रिसेंटली 42 करोड़ आर&डी पे खर्चा किया 2022 में, और 13 पैटेंट ग्रेड ऐड करिए, और 3 जो पैटेंट है वो अभी पेंडिंग है अप्रूवल के लिए। और देखें तो आईपीआर पोर्टफोलियो में कंपनी के पास 2827 रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है और 811 पेंडिंग ट्रेडमार्क है। कंपनी ने रिसेंटली अभी कैपिटल एक्सपेंडिचर किया 135 करोड़, जिसमें वो साउथ इंडिया में एक्सपांशन करेगी टूथपेस्ट को और हनी को। अक्टूबर 2023 में कंपनी को एक नोटिस मिला 320 करोड़ जीएसटी पेंडिंग का। अब ओवरऑल हमने समझा डाबर इंडिया के बारे में, और डाबर इंडिया का हम लोग कंक्लूजन पे आते हैं कि डाबर इंडिया अपने पर्टिकुलर सेगमेंट में ना बहुत सारे सेगमेंट में मार्केट लीडर है, और वो हर एक सेगमेंट तेजी से बढ़ रहा है। अब यहाँ पे डाबर इंडिया के शेयर प्राइस में फॉल क्यों देखने मिला? हम लोग देखें तो लास्ट 2 साल से जो एफएमसीजी की जो ग्रोथ है, जो कंजम्पशन है, वो कम देखने के लिए मिल रही है। और कंजम्पशन क्यों कम हो रही है? तो धीरे धीरे हम लोग देखें तो इकोनॉमी की अनस्टेबिलिटी, जैसे कि भारत में जो जीडीपी थी वो 7.5% से बढ़ने वाली थी, मगर धीरे धीरे उसको आरबीआई ने भी कर दिया 5.5 के नजदीक में। तो जो
जीडीपी का ग्रोथ रेट अगर कम किया है तो लोगों की इनकम कम होगी, और लोगों की इनकम कम होगी तो लोग स्पेंड कम करेंगे, इसीलिए हमको प्रेशर देखने मिल रहा है। जैसे जैसे इकोनॉमी एक्टिविटीज सही होंगी, हम लोग देखें तो यहां से डाबर इंडिया का शेयर प्राइस में हमको फॉल की जगह राइज देखने मिलेगा। मगर यहां पे ये जो प्राइस है बेस्ट प्राइस है, मैंने जस्ट 503 रुपए में बाई किया है डाबर इंडिया, और मैं 566 के लिए नजदीक के लिए रुकूंगा। मगर मैं अगर लॉन्ग टर्म के लिए देखूं तो डाबर इंडिया में अपने पोर्टफोलियो में हमेशा ऐड रखूंगा। क्यों? क्योंकि डाबर इंडिया बहुत सारे सेगमेंट में मार्केट लीडर है, और यहां से मुझे अच्छी ग्रोथ दिखती है डाबर इंडिया के शेयर प्राइस में। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो जरूर अपने फ्रेंड और लोगों के साथ शेयर करें कि वैल्यूएबल नॉलेज उन तक भी पहुंच सके।